इज़्ज़त नफ्स का तकादा है, अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तो उसे नज़र आना छोड़ दें। सिर्फ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, रवैयों और अल्फाजों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब, तो आई हुई है आंधी। आपको मैं बताऊंगी कि कितनी आसानी से जो है ना हम आधे घंटे में अपने पूरे घर की जो है ना क्लीनिंग कर लेंगे। आंधी नहीं, तूफ़ान आया था, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हर चीज़ डस्ट में थी। मैंने सिर्फ एक रूम की विंडो बंद की थी, वो भी वहाँ पर रज़ाइयाँ थी, बाकी एक रूम की विंडो और बाकी हर विंडो किचन वाली भी खुली थी। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ पे मिट्टी की तह जम गई है। और मैं चाहती तो विंडो बंद कर सकती थी, लेकिन गर्मी हब्स इतनी थी, थोड़ी सी खुली हवाओं का भी अंदर आना बहुत ज़रूरी था, मौसम का खुलना भी बहुत ज़रूरी था। सफाइयाँ तो हम रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं तो थोड़ी, लेकिन इसी तरह हमारी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। सबसे पहले जो है ना आपने रफली एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ कर लेना है। जिन जिन चीज़ों पे मिट्टी आई हुई है रफली आपने साफ़ कर लेना है। जो एक तह जमी होती है वो आपकी इजीली उतर जाएगी। आपने अच्छे तरीके से वह सारी मिट्टी जो है ना पूरे घर की दरवाजे, खिड़कियाँ, एक एक फर्नीचर की चीज़, एक एक चीज़ को आपने क्लीन कर लेना है। सेकेंडली आपने जो है ना बेड की चादर चेंज करनी है, वो भी आपने पहले सारी क्लीनिंग करके बेड को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर आपने जो है ना बेड की चादर चेंज करनी है। अक्सर लोग ही ना आंधी से घबरा जाते हैं और दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो बंद कर देती हैं, और करनी भी चाहिए। हमारा घर बंद है बिल्कुल, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। और लाइट चली गई थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी लगने लगी थी, तो इसलिए ना हमने ये अपनी साथ वाली विंडो खोल ली थी, जिसकी वजह से सारा रूम जो है ना गंदा हो गया। यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर लिया और ये पुराने वाली बेडशीट जो है इसको मैं उठा के बाहर ले गई हूँ। इसी के साथ साथ हम किचन भी साफ़ करेंगे, साथ साथ कपड़े भी धोते रहेंगे और साथ साथ सफाई सुथराई भी करते रहेंगे। उसके बाद आपने रफली जो है ना सारा कचरा इकट्ठा कर लेना है। जितनी भी मिट्टी होगी, जितनी भी ब्रश से आ सकती होगी, वो आपने ब्रश के थ्रू जो है ना सारी मिट्टी को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देना है। वैसे तो आंधियाँ तो सदियों से चलती आ रही हैं और हर घर में सफाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन ओवरऑल सारी मिट्टी निकाल के डस्टिंग वस्टिंग करके चादर चेंज करके यहाँ पे मैं बर्तन शर्तन धोने आ गई हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन के साथ साथ जो छोटी मोटी चीज़ों पे भी मिट्टी आई हुई है, डस्ट आई हुई है, तो वो मैं करूँगी। सर्फ वगैरह मैंने सुबह साफ़ करके जो है ना मियाँ जी को नाश्ता बना दिया था। जितना काम मैं सुबह कर सकती थी वो मैंने कर लिया, बाकी जो मैं अब कर रही हूँ और आपके साथ 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 जो है वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ आपसे एक और बात कहती चलूँ कि पता है इंसान का सबसे बुरा वक्त क्या होता है? जब इंसान बेबस होता है। ये उसे पता होता है कि वो उस टाइम में सब्र कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जो बात उसके दिल में रह जाती है वो रह जाती है, वो अंदर ही अंदर उस इंसान को तो खाती है, लेकिन साथ साथ जो उसका सामने रिश्ता होता है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही होती है। जिस तरह घरों में आंधी तूफान या बारिश आती है तो हम घरों की डीप क्लीनिंग करते हैं, सारी मिट्टी सारा डस्ट प्रॉपर तरीके से करके उसको क्लीन करके, तो हमें दिली सुकून मिलता है। इसी तरह जब इंसान की ज़िंदगी में लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, कोई तूफ़ान आ जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे एक मामूली सी एग्जांपल है, आंधी की मिट्टी इकट्ठी होती है, इसी तरह इंसान के दिल में बातें इकट्ठी हो जाती हैं या मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी भी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम उसको इसी तरह वक्ती तौर पर जस्ट कपड़े से झाड़ के साइड पर कर दें तो वो पूरी तरीके से नहीं होती। एक हल्की सी लेयर होती है जो लगी रहती है और वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर बिल्कुल पक्की हो जाती है और उसके ऊपर मज़ीद मिट्टी चढ़ जाती है, तो उसकी क्लीनिंग करना बहुत साफ़ होता है, वरना वो मिट्टी को आपको उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सम टाइम वो नहीं होती, इंसान उससे जान छुड़वाता है कि इस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस पे तो मिट्टी की लेयर चली हुई है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के कोई तूफ़ान या आंधी आती है तो आपने सबसे पहले अपने दिल में से इस तरह की बातें निकालनी होती हैं, अपने रवैयों और अपने अल्फाजों को बिल्कुल दुरुस्त करना होता है, ना कि आप आंधी और तूफ़ान से रिलेटेड इन चीज़ों को डिग्रेड करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने औरत में बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त रखी है, लेकिन फिर भी औरत एक हद तक बर्दाश्त करती है और सब्र करती है। लेकिन जब औरत की सब्र और बर्दाश्त से हद हट जाती है, वो बस हो जाती है, तो वो मर्द से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। और ये कदीमी ज़माने से चलता आ रहा है, हर जगह पे औरत के ही किस्से नज़र आते होंगे। मर्द के स्टार्ट में नज़र आते हैं और औरत के इख्तिताम में नज़र आते हैं। मर्द का आगाज़ होता है और औरत का इख्तिताम होता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में जो है ना आप लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बहुत अच्छा करें, सोच समझ के बात करें, वक्त को वैल्यू दें, रिश्ते को वैल्यू दें।
और यहीं पे जो है हमारे कपड़े धुल चुके हैं। यहाँ पे मैंने मियाँ जी की पैंट डाली है क्योंकि इसका पानी एक्सेस जो है वो बाहर चला जाएगा। ये एक चादर बेडशीट छोड़ दी है क्योंकि इसको भिगोना पड़ेगा और अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसको मैं नहीं धोऊंगी। इसके जो तकिए हैं वो मैंने धो दिए हैं, बाकी पोछे भी लगा दिए हैं। बातों बातों में किचन भी ओके हो गया है और जो वाइट कपड़े थे उनको मैंने अंदर दरवाजे पर डाले हैं। यहाँ पे ये फ़र्श अभी नीचे से गीला है क्योंकि मैंने 2 बार पोछा लगाया, एक बार रफली लगाया है और एक बार सरफ में अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर लगाया। 2 बार पोछा लगाया और घर जो है चमचमा उठा है। इसको मैं रख दूँगी क्योंकि बाहर रखी हुई भी अच्छी नहीं लगती, इसको मैं टब में डाल के टेबल के नीचे रख दूँगी। माशाल्लाह से ये कुछ कपड़े सोफ़े पे हैं और कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे हैं। और आप टाइम देख सकते हैं 2 बजे हैं। 1 बजे मियाँ जी गए हैं और 1 बजे के बाद मैं काम शुरू हुआ। आधे घंटे में मैंने सारी सफाइयाँ की और आधे घंटे में मैंने साथ साथ काम किए। 1 घंटे में मैंने सारा ओवरऑल काम करके मैंने वाइंड अप कर दिया है। काश के हम औरतों के बस में होता कि जिस तरीके से जितनी आसानी से हम अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं, मिट्टी कचरा ये वो A to Z चीज़, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी जुड़े अपनी टेंशनों को, अपनी परेशानियों को और अपनी लाइफ में ऐसे कुछ टॉक्सिक लोगों को भी हम निकाल देते। बट ये हमारे बस में नहीं है, कुछ चीज़ें किस्मत की तरफ से होती हैं। यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी भिंडी, वो भी भिंडी अचारी मसाले वाली। यहाँ पे हरी मिर्ची इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है। मैं जो हूँ इसमें लेमन में ये अचारी मसाला है, ये मैकरोनी के साथ जो आता है, मैंने सेपरेट कभी भी कोई मसाला नहीं लिया। ये अचारी मैकरोनी मिर्हा के लिए आती है तो उसका मसाला मैं हमेशा चावलों में या सालन में समटाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इसमें लेमन ऐड करके मसाले में उसको मैं मिर्चों के अंदर भरूँगी। प्याज टमाटर मैंने सेपरेट से कट करके रख लिए हैं ढेर सारे, और भिंडी भी कट कर ली है क्योंकि मुझे भिंडी वैसे मसाले वाली पसंद है और इस बार मैं अचारी मसाले वाली, ये तकरीबन मैं 2 साल बाद रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था क्योंकि हर जगह पे मैंने देखा था व्लॉग में जो है ना भिंडी 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 ही पकी हुई थी। यहाँ पे मैंने जो है भिंडी को सबसे पहले जो है मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि इसका जो है ना खिला हुआ कलर आ जाए। तो एक किस्म की ये इसकी पॉलिश है। आप अपने रिश्तों को, अपनी हर चीज़ को थोड़ी बहुत इस तरह ना उसको कलर देने के लिए आप लाजमी पहले उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें, थोड़ा सा वो किया करें क्योंकि इस तरह चीज़ें मध्यम लगती हैं। आप देख रहे होंगे कि भिंडी का कलर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहा है, कैसे हरा भरा हो रहा है और हरी हरी भिंडी हो रही है। मुझे भिंडी पकाने में सबसे जो पहला और अच्छा सीन लगता है वो ये लगता है कि जब इसको घी में फ्राई किया जाता है ना, इसका तो कलर ही निखर जाता है और ये इस तरह से ही इतनी कलरफुल और इतना इसी स्टेज में ना दिल खुश हो जाता है भिंडी का। तो साथ साथ जो है हम ये मसाला बना लेंगे। 1 लीमू के अंदर मैं सारा मसाला डालूँगी और जो है बाकी मैं उसको हरी मिर्चों के अंदर भर दूँगी। मेरे पास ये 4-5 ही हरी मिर्चें थी तो इसी के अंदर मैं जो हूँ सारी जो है ना मसाला भर दूँगी। ये मैंने आधा किलो भिंडी ली थी क्योंकि हम 2 लोग थे। तो अब देखें यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर, क्योंकि मुझे मसाले वाली भिंडी बहुत पसंद है, मसाले वाली। यहाँ पे इसको इस स्टेज पे जो है ना अच्छे तरीके से जो है गरम करके ना मिक्स करके रख देंगे। यहाँ पे मैंने जो है आप देख सकते हैं लीमू के अंदर मसाला डाला था और वो सारा मैंने मिर्चों में डाल दिया है। अब इनको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसमें नमक और मिर्चें ऐड कर देंगे। सिर्फ नमक, मिर्चें और हल्दी, बाकी जो है मिर्चों में हमने अचार वाला मसाला भर दिया है। मैंने वो रेडीमेड मैक्रोनी वाला, अगर आपके पास वैसे अचार मसाला है, कलौंजी, वो मेथी दाना और ये सारी चीज़ें, तो आप वो वाला मसाला भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये मसाला था तो मैंने यही भर दिया है। कोशिश करें कि अपनी जो है ना लाइफ को खुशगवार बनाएं। जिस तरह ये एक सालन जो है, ये एक हांडी जो है, ये मसाले के बिना अधूरी होती है। इसमें प्याज टमाटर भी बहुत ज़रूरी है, नमक मिर्चें भी बहुत ज़रूरी हैं और जो घर है वो आपको साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, हर चीज़ मैनेज अच्छी लगती है। इसी तरह आप अपनी लाइफ में भी यही चीज़ ही कोशिश करें। और इसी तरह लाइफ क्या है कि लाइफ भी फुल मसाले वाली, यानी कि खुशियों और मजाक और खुशगवार और खुश इखलाक अल्फाज से भरी हुई अच्छी लगती है। और जिस तरह हम अपने घर की सफाई सुथराई हर चीज़ मैनेज करके रखते हैं, इस तरह हमारी लाइफ भी मैनेज हो, हमारा टाइम, हमारा क्वालिटी टाइम और हमारी लाइफ में हमारी लाइफ की सफाई सुथराई यानी कि खुशियाँ
गम और ज़िंदगी में टेंशन वगैरह हर किसी की होती हैं, लेकिन उनका एक टाइम होता है जब खुशियाँ आती हैं तो खुशियों को सेलिब्रेट भी करना होता है, खुशियों की भी एक जगह रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर खुशियाँ आ गई हैं तो उसी गम को, उसी दुख को आप उठा के बीच में रखते रहें, या आप उसी को अपने माइंड पे सवार करते रहें, या आप उन्हीं अपनी बातों से अज़ियतें देते रहें। तो ना तो मिट्टी या गंदा घर अच्छा लगता है, ना तो फीकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसी तरह ही लाइफ का होता है। उस टाइम में अगर कोई बर्दाश्त कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस टाइम में सारा कुछ सेटल तो हो जाता है, लाइफ गुजर जाती है, वहाँ पे रिश्ते बच जाते हैं, पर रिश्तों में एहसास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आजकल कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इंसान अपनी हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ जब कर लेता है ना, तो वो ज़िंदगी जीना भूल जाता है। वो कहता है कि बस चल रही है तो चलती रहे, इसमें मेरी अपनी ख्वाहिशात ख़त्म हो गई हैं, मेरी अपनी जो तरीक़ेकार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, ज़िंदगी नहीं जीनी, बस ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसीलिए अपनी लाइफ से जो अच्छे लम्हात हैं, खुशगवार लम्हात हैं, उनको आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। भिंडी हमारी बन के रेडी हो गई, यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।